के सीएम कॉलेज में आयोजित बीपीएससी के माध्यम से सीडीपीओ की परीक्षा में पकड़ा गया नकल करते हुए एक परीक्षार्थी किया गया पुलिस के हवाले। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से कलंक मिटने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को दरभंगा के सीएम कॉलेज सेंटर पर सीडीपीओ की परीक्षा देने आया एक परीक्षार्थी नकल करते रंगे हाथों पकड़ा गया। वह जूते के मोजे में मोबाइल छिपाकर लाया था और ब्लूटूथ डिवाइस से आराम से नकल कर रहा था। परीक्षा केंद्र पर न तो वीक्षक कॉलेज कर्मी न ही पुलिस के लोगों को मोबाइल लेकर प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ देर पहले ही परीक्षार्थी के मोबाइल पर अचानक से रिंग बज उठा और उसकी चोरी पकड़ी गई। पकड़ा गया परीक्षार्थी मधेपुरा का है और उसका नाम राजेश कुमार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पकड़े गए परीक्षार्थी राजेश कुमार ने बताया कि वह गलती से मोबाइल लेकर चला आया था, लेकिन जूते के मोजे में छिपाकर क्यों लाया था इसका जवाब न दे सका। उसने बताया कि अचानक से उसका मोबाइल बज उठा, जिसके कारण उसे पकड़ लिया गया। सेंटर पर तैनात मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने कहा कि एक परीक्षार्थी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा गया है। परीक्षा अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीएम कॉलेज के प्रचार सह केंद्राधीक्षक डॉक्टर फूलो पासवान ने बताया कि रविवार को नियमतः समय पर सीडीपीओ की परीक्षा शुरू हुई थी। कड़ी निगरानी के बीच न तो परीक्षार्थी और न ही अधिकारी कर्मियों को मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति थी। इसके बावजूद भी मधेपुरा का राजेश कुमार मोबाइल लेकर अंदर प्रवेश करने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि उसका मोबाइल पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ लहरियासराय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एग्जाम दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? आपके पास से पकड़ा है मोबाइल? क्या है? मोबाइल था सर, मोबाइल ऑन हो गया, वही से आवाज़ आया तो भूलवश मेरे साथ मोबाइल आ गया था, तो वही ऑन हो गया तो आवाज़ आया तो सब कहा मोबाइल कैसे आ गया। तो जो मेरे रूम में थे वीक्षक तो आए बोला सर मोबाइल मेरे पास बहुत था, स्विच ऑफ था, फिर हम दे दिए। इसके पीछे का पूरा कारण आप बता सकते हो तो बता दें। जी नहीं, अकेले थे, साथ में कोई बैग नहीं था, ये भी जानकारी थी कहाँ जमा होता था। हम पर्स दोनों मोबाइल एक ही में था, तो पर्स के स्थान पे जो है मोबाइल दोनों हमसे जमा कर दिए, लेकिन मोबाइल। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा। मोबाइल से आपने फ़ायदा क्या क्या उठाया, कुछ बता पाएंगे? कुछ नहीं, मोबाइल से कुछ फायदा नहीं। मोबाइल ऑन हुआ, आवाज़ हुआ, उसी में बोले तो फिर सर क्या एक परीक्षार्थी रूम में मोबाइल के साथ पकड़ाया है और वो पाया गया कि वो जूता में मोबाइल अपना छिपाए हुए था और उसी क्रम में वीक्षक के द्वारा उनको मोबाइल से कुछ सर्च वगैरह भी कर रहा था। उसी क्रम में उनको वीक्षक के द्वारा पकड़ा गया और उसको किया उसको जो उसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसको अरेस्ट करके थाना पास भेजा गया। क्या नाम है सर आपका? क्या है आपका? मजिस्ट्रेट। दिनांक 15/5/2022 के अब पूर्वाह्न 10 बजे 10:15 से परीक्षा के लिए जो परीक्षा 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित समय है, उसके एंट्री के लिए 10:15 से समय दिया गया था जिला प्रशासन के थ्रू, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट, हमारे यहाँ के जितने वीक्षक महिला पुरुष सब मिल करके सभी को गहन जांच करके एंट्री करवाएं। इसके बाद रूम में हमारे वीक्षक ने परीक्षा खत्म होने से 10-20 मिनट पहले एक लड़के को मोबाइल से गूगल से चेक करते पकड़ा। वो मोबाइल जूता के मोजा में पकड़ा लाया था, पता नहीं कैसे लाया, नहीं लाया। गहन जांच के बाद भी कैसे न कैसे किस अंग में छुपा के लाया भगवान जाने, और वो उसको पकड़े हैं। उसको हम लोग पुलिस के हिरासत में दे दिए हैं और आयोग को भी खबर कर रहे हैं। उसकी उचित कार्रवाई बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत उन पर कर रहे हैं। एफआईआर लिखकर हम भेज दिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर फूलो पासवान, प्रचार सह केंद्राधीक्षक सीएम कॉलेज दरभंगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870।
रोटरी दरभंगा मिड टाउन द्वारा अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दरभंगा पब्लिक स्कूल बना विजेता और मेडोना इंग्लिश स्कूल बना उप विजेता। रविवार को आरवी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के सभागार में अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का फाइनल राउंड आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा पब्लिक स्कूल, मेडोना इंग्लिश स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडर ग्रुप कैप्टन तुषार अग्रवाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार या जीत से अधिक इस तरह की प्रतियोगिताएं एक अनुभव का जरिया है जो जीवन पर्यंत काम आती है। बता दें, इस प्रतियोगिता में दरभंगा शहर के 34 स्कूलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पहले राउंड के बाद कुल 8 टीमों ने फाइनल में जगह बनाई थी। पहले 3 टीमों के अलावा फाइनल में जगह बनाने वाले स्कूलों में रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय, उडवाइन मॉडर्न स्कूल, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल और रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा शामिल है। रोटरी मिड टाउन के क्विज मास्टर की भूमिका में प्रतियोगिता का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रवीण सिन्हा ने बताया कि फाइनल में कुल 8 राउंड थे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, खेल कूद, मनोरंजन एवं सामाजिक घटनाएं जैसे विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्न पूछे गए थे। क्लब के सचिव डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रथम 3 स्कूलों को 30,000, 21,000 एवं 15,000 की इनामी राशि भी थी। तो वहीं इस प्रतियोगिता में रोटरी मिड टाउन के प्रेसिडेंट विशाल गौरव, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर संजय सिन्हा, डॉक्टर नीरज प्रसाद, निर्मल सिन्हा, डॉक्टर कन्हैया झा, रजत अग्रवाल, विजय चकोटिया, मेजर पुलिन वर्मा, संजीव श्रीवास्तव आदि शामिल थे। दरभंगा मिड टाउन इनक्विजिटिव नाम की अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता हर साल इसका आयोजन होता है और बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं इसका आयोजन। इस प्रतियोगिता को 2018 में शुरू किया गया था और 2018 में इसकी विजेता जीसस एंड मेरी अकेडमी रही थी। 2019 में इसकी विजेता मेडोना इंग्लिश स्कूल रही और 2020 और 21 में दुर्भाग्यवश इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाए थे कोरोना की वजह से। 2022 में इसको बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने इसकी वापसी की है और इस प्रतियोगिता में हम लोगों ने लगभग 70 टीमों को आमंत्रित किया था। फिर उसमें से करीब 35-40 टीमें हमारे पहले राउंड में शामिल हुई थी, जिसमें कि रिटर्न राउंड के बाद 8 टीमों का चयन हुआ था फाइनल राउंड के लिए, जिसमें कि रोज पब्लिक स्कूल, मेडोना, डीएवी, दरभंगा पब्लिक स्कूल, सिंड्रेला स्कूल, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, गुडबाइन इत्यादि स्कूल थे उसमें। और उसी का आज आयोजन किया गया फाइनल्स का, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज ग्रुप कैप्टन स्टेशन कमांडर दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन तुषार अग्रवाल जी थे। और इस प्रतियोगिता में जो आज पहली 3 टीमें हैं उसमें दरभंगा पब्लिक स्कूल, मेडोना स्कूल और डीएवी स्कूल रही है। हम लोगों ने इनामी राशि भी बहुत बड़ी रखी थी इस बार। पहले टीम के लिए 30,000 रुपये का इनाम था, दूसरी टीम के लिए 21,000 21,000 और तीसरी टीम के लिए 15,000 यानी 15,000 का इनाम था। ये इनाम अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर जो अनुभव बच्चों को होता है जिस तरह का इस पूरे प्रतियोगिता में, वो अपने आप में बहुत आगे पूरे जीवन के लिए काम आने वाली चीज़ है। और हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं अपने स्पॉन्सर्स का भी, parentsalarm.com है, उदार ड्रेसेस है और आदर्श बुक डिपो है। कुल मिलाकर प्रतियोगिता बहुत ही सफल तरीके से आयोजित हुआ और हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी हम लोग इस प्रतियोगिता को आगे इसी तरह से जारी रखेंगे। कितने राउंड के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रिजल्ट आया? 8 राउंड थे कुल मिलाकर। पहला राउंड जनरल राउंड था, फिर दूसरा राउंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स का राउंड था, फिर तीसरा राउंड जो है वो स्पोर्ट्स का राउंड था, चौथा साइंस का था, फिर आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक के राउंड थे इसमें, फिर इसमें एक इंटरटेनमेंट या मनोरंजन का राउंड था, विज्ञान का राउंड था, इसके अलावा एक ऑडियो विजुअल राउंड था और लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड था, जिसमें कि 35 सेकेंड के अंदर बच्चों को 7 अलग अलग सवालों के जवाब थे। कुल मिलाकर 8 राउंड के बाद ये पहली 3 टीमों का चयन हुआ है और मैं मुबारकबाद देता हूँ रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की तरफ से सभी विजेताओं को, और साथ ही मैं शुभकामनाएं देता हूँ जो टीमें नहीं क्वालिफाई करते, क्योंकि ये प्रतियोगिता में इतना कम फासला होता है कि एक राउंड के बाद कौन आगे है पीछे ये अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर जो बच्चे इसके सीखते हैं, जिस तरह से अलग अलग बृहद विषयों से इसमें सवाल होते हैं, वो अपने आप में इनको पूरे जीवन हमेशा थैंक यू। शुभंकरपुर सतियारा के पास हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ है अभी भी
खाली 15 दिन में कुछ नहीं कर पाई पुलिस। 1 मई को शुभंकरपुर सतियारा वार्ड नंबर 8 के रहने वाले मनोज महतो की पत्नी विभा देवी की 26 बार नुकीले चाकू से गोद कर उसकी हत्या उसके भतीजे रवि कुमार के द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद से वह फरार है। वहीं अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस सिर्फ फर्द बयान लेने के अलावा आगे कुछ नहीं कर पाई। वहीं रविवार को मानवाधिकार बिहार के उपाध्यक्ष शिव मुनि प्रसाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी ली और कई तथ्यों को उजागर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती तो अपराधी पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस नहीं चाही क्योंकि पुलिस के संरक्षण में वह अपराधी घूम रहा है और पुलिस उसे पकड़ना नहीं चाहती। उन्होंने कई बिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिस चाकू से हत्या की गई थी उस पर खून लगने की बात इस रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा बार बार धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से अभी तक अपराधी फरार है। यह नहीं होना चाहिए। पुलिस चाहती तो अपराधी को पकड़ सकती थी। अब कैसे कहाँ रहता है, कोई गाछ पर रहता है, कोई कहूँ रहता है, कोई कहूँ रहता है। अब कैसे देखे? तो आपको क्या पता चला है? क्या कहता है वो? खाली धमकी देता है क्या? अब छोड़ेगी हमारे बात चल गया जेल में और उसका छोड़ेगी, जैसे होगा तैसे करेगी। क्या कहता है धमकी में? धमकी में आदमी के बारे का हमारा सजला बेटा पर वार किए हैं। हुआ से पता लग कौन से बोलता है? बू से बोलता है। यहाँ पर आया है तो अलग से बोलता है, ये अथी लगा कर मोबाइल से पुलिस के बारे में हमारा आगू बढ़े कि कहे कि अथी दाव लेगा था काट दे। पता है 3 लाख कि 5 लाख? 3 लाख। क्या 3 लाख में कहे जाता है? हम तो नहीं देखे, सब बहुत लोग बोला कि 3 लाख में से अथी करेगा, रफा दफा करेगा। आपका कौन है वो? है तो पोता, बस हमारा कोई नहीं। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? हमारा सुकली देवी। घटना से संबंधित पीड़िता के पति मनोज महतो आए, आवेदन दिए कि हुजूर हमको न्याय नहीं मिल रहा है, ज़रा न्याय दिलाया जाए। हमने उनका कागजात का फर्द बयान का अवलोकन किया जो पुलिस के द्वारा ली गई थी। उस फर्द बयान को देख कर के मुझे ऐसा लगा कि लग रहा है कि पुलिस जो है सो का कहलाता कि अपराधी को मदद कर रही है। मैंने घटनास्थल का अवलोकन किया। घटनास्थल से पुलिस ने खून तक बरामद नहीं किया है जब्ती सूची में, और जिस चाकू से खोदा गया है उस चाकू को में जब्ती सूची में यह नहीं लिखा गया है कि यह चाकू था कि उसमें खून लगा था, जबकि सदैव हल्का नाली है, कोई बड़ी नाली नहीं है, वहीं पर खून था। लोगों ने वीडियो बनाया है और उसको प्रस्तुत किया है, पुलिस को खुद अपने उठा करके यहाँ से ले गई है। बड़ा दुख के बात कहना है। और दूसरी चीज़ हमने देखा कि एक वयोवृद्ध का फर्द बयान लिया गया है जो 70 वर्ष की महिला है, जिनका हाथ कांप रहा है, गोड़ कांप रहा है। आज 15 दिन हो गया, 164 का बयान नहीं कराया गया है। वो महिला जो जिसका फर्द बयान लिया गया है वो हिल रही है, कांप नहीं है। और तोहू के मृत्यु की अपना चूँकि आँख के सामने वो घटना देखी है, वह सीन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि वह व्यक्ति शराब माफिया था, भयंकर था। शराब माफिया भयंकर था। उसके विरुद्ध में नगर थाना में आवेदन भी दिया गया है। उस जो मृतका थी, पीड़ित मृतका के द्वारा दिया गया है कि हमारा बाथरूम में बुरी नीयत से का काला की पहुंचा हुआ है, और वो आवेदन जो है सो 15/11/19 की है, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं किया गया है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724।
दरभंगा के मिर्जापुर में स्थित वैभव लक्ष्मी रेस्ट हाउस में सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक हुई आयोजित। कई बातों पर लिया गया निर्णय। रविवार को सर्व कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए सर्व कानू हलवाई समाज के जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार शाह ने कहा कि कानू हलवाई समाज अपने अतीत से निकले और हमारे समाज के लोग अपनी ताकत को समझे एवं एकता बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में जिस जाति और राजनीति के आधार नहीं है वह जाति पिछड़ी व कमजोर है। शिक्षा के साथ सामाजिक दायित्व को भी समझे। इस बैठक में पूर्व संयोजक रंजीत शाह, सचिव जय हिंद शाह, अनिल आजाद, रामचंद्र शाह, राम भरोसे शाह, संजय शाह, दरभंगा महानगर के कार्यकारिणी सदस्य सहित कई कार्यकर्ता एवं अन्य लोग मौजूद थे। लहरियासराय बंगाली टोला में स्थित डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के कार्यालय में फाउंडेशन के ट्रस्टी सह मुजफ्फरपुर के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अनंत मोहन दास के आकस्मिक निधन पर किया गया शोक सभा का आयोजन। रविवार को स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के ट्रस्टी सह मुजफ्फरपुर के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अनंत मोहन दास के आकस्मिक निधन से शोकाकुल फाउंडेशन कर्मियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संस्था के लहरियासराय बंगाली टोला स्थित कार्यालय में स्वयंसेवकों ने स्वर्गीय डॉक्टर दास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर फाउंडेशन के ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर एम दास को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सीएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज से पास आउट डॉक्टर एम दास बेहतरीन सर्जन थे और उन्होंने 90 वर्ष की अवस्था तक लोगों की सेवा की है। इस शोक में बोलते हुए संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर दास अपने पीछे पत्नी प्रियमवदा दास सहित 2 पुत्री और 1 पुत्र के साथ नाती पोते से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। तो वहीं शोक सभा कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विश्व परिवार दिवस पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। रविवार को सीएम कॉलेज में संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व परिवार दिवस के अवसर पर परिवार प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन महाविद्यालय में किया गया जिसमें सीएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ झा, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, मिल्लत कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, मरवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनीता कुमारी, MRM कॉलेज की हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सेन, MMTM कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर शिशिर कुमार झा आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सुधांशु कुमार, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर इंदुभूषण, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर RN चौरसिया, राजकुमार गणेशन, अनिल कुमार सिंह आदि कई लोग सहित 60 से अधिक व्यक्तियों ने इस ऑनलाइन ऑफलाइन संगोष्ठी में भाग लिया। संवेदना है, वह एक अनुशासन है, वह परिवार की एक ज्योति है, वह दिन रात परिश्रम करता रहता है और कल जोड़ करके इसलिए खड़ा रहता है कि बाल बच्चों पर कल से कोई आँच न आए। इसलिए मान अपमान को सहन करता है, दुख और दर्द को झेलता है, जहर पी के वह कुछ नहीं बोलता है, इसलिए कि उसके बच्चे, उसके माता पिता, वह जो परिवार के केंद्र में होता है पिता, लोग उसके दुख दर्द को देखते नहीं, वह चुपचाप लेट जाता है। जो मिल गया APJ अब्दुल कलाम की शुरुआत की ज़िंदगी बहुत गरीबी में गुजर रही थी, तो हिसाब से रोटियां बनती थी, बहुत सारे लोग थे भाई बहन सब मिला के। तो एक दिन APJ अब्दुल कलाम ने देखा कि 2-3 जली हुई रोटियां है जो कि पिता की थाली पर, और वह आनंद से खा रहे, देखते रह गए। बहुत ही प्रतिभाशाली APJ अब्दुल कलाम, संवेदनशील, हृदय से कवि, विजन से वैज्ञानिक। दूसरे दिन उन्होंने एकांत क्षण में अपने पिता से पूछा कि कल मैंने देखा कि आप जली हुई रोटियां चुपचाप बड़े ही आनंद से खा रहे थे, तो कैसे खा रहे? तो उनके पिता ने कहा कि देखो, 2-3 रोटियां अगर जली हुई थी और मैं खा गया तो उससे मेरे सेहत पर कुछ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मैं चीखता चिल्लाता
हंगामा करता है तो उससे पूरा परिवार में जो मिठास है, जो रस है, जो संवेदना है, तो उस आप